नमस्कार। मैं वीरेंद्र कुमार अधिवक्ता और आप सभी यूट्यूब के दर्शकों श्रोताओं को यूट्यूब के इस चैनल रियल नॉलेज पर स्वागत है। और आज मैं बात करूंगा एक महत्वपूर्ण मसला पर जो अभी सुर्खियों में है, वह है मणिपुर घटना। तो आज मैं मणिपुर घटना के बारे में बात करने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। जैसा कि हम अधिकांश लोग जानते हैं मणिपुर घटना के बारे में, जो आज पूरे भारत में सुर्खियों में है, चर्चा में है, और यह एक अत्यंत ही हृदय विदारक विभत्स घटना है और मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना है। आज पूरे भारत के अधिकांश लोग इस घटना से मर्माहत हैं। निसंदेह अधिकांश लोग की आत्मा मन इस घटना से रो रहा है। वाकई में यह इंसानियत को एक शर्मसार कर देने वाली घटना है, हृदय विदारक घटना है, एक विभत्स घटना है। आज लोग इस पर भी राजनीति कर रहे हैं, सत्ता पक्ष और विपक्ष सब राजनीति करने पर तुले हुए हैं। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। सचमुच में आज कुछ गोदी मीडिया भी है और तरह तरह की बातें हैं। लोग इसे राजनीतिक एजेंडा बना दिया है। कुछ लोग पूर्व की घटना को उदाहरण देते हुए कि 1993 में इससे भी भयानक हिंसक घटना हुई थी मणिपुर में, इसे ज़्यादा महत्व तो नहीं देने की बात कर रहे हैं, ज़्यादा तूल देने की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ तक सही सर आने का कोशिश कर रहे हैं। चाहे यह घटना 1993 में हुई मणिपुर में या फिर वर्तमान में जो घटना हुई है, चाहे कभी भी होगा भविष्य में, इस तरह की घटना अवश्य ही निंदनीय है और निश्चित रूप से यह इंसानियत पर बहुत बड़ा हमला है और यह एक विभत्स घटना है, दिल को झकझोर देने वाली घटना है। कोई भी इंसान इस घटना को देख करके मर्माहत जरूर होगा। और आज पॉलिटिशियन पॉलिटिक्स करते हैं। घटना के ये हिंसक झड़प जो हो रहे हैं, हिंसा की वारदातें हो रही है, मणिपुर जल रहा है, इसको रोकने के लिए, इस पर अफसोस जाहिर करने के लिए कोई कुछ नहीं बोल रहा है, कोई सार्थक प्रयास नहीं कर रहा। आज मैं किसी पार्टी विशेष के बारे में न तो कोई आलोचक हूँ पार्टी विशेष का, नहीं मैं समर्थक। मैं इंडियन नेशनलिस्ट की भांति में यहाँ बात करूँगा, एक राष्ट्रवादी की भांति में बात करूँगा और निष्पक्ष बात करूँगा। मुझे राजनीति का ABC भी नहीं मालूम, राजनीति क्या होता है मैं नहीं जानता और नहीं जानने का इच्छा रखता। वाकई में यह घटना बहुत ही मर्माहत है और बहुत बुरी घटना है और इसकी जवाबदेही आम जन के साथ साथ सरकार को लेनी चाहिए। इसकी जवाबदेही जनता को भी लेनी चाहिए, सरकार को भी लेनी चाहिए। ऐसी घटनाएं समाज में क्यों घट रही है? 3 महिलाओं को निर्वस्त्र कर करके सामाजिक पूरे भीड़ में परेड कराया गया। उसमें से एक महिला के साथ बलात्कार भी किया गया। उसके बचाने आए एक निकट उस महिला के भाई, उसको गोली मार के हत्या कर दी गई। इससे ज़्यादा विभत्स और शर्मनाक घटना क्या हो सकती है? आज देश का सर झुक गया है। हर इंसान इस पर अफसोस जाहिर करेगा। जिसके जहन में थोड़ा सा भी इंसानियत होगी वह अफसोस करेगा और इसका विरोध करेगा। मणिपुर में यह एक नस्ली घटना है, 2 समुदायों के बीच हिंसा है। जैसा कि बहुत सारे वीडियो उपलब्ध हैं यूट्यूब पर, मैं भी यहाँ संक्षिप्त में मैं यहाँ बता देना चाहूँगा। हो सकता है बहुत सारे लोग उन वीडियो को नहीं देखे होंगे और मेरी वीडियो को देख ले तो कुछ बातें उन्हें समझ में आएगी। तो मणिपुर के में 2 समुदाय, 2 विविध समुदाय के बीच ये हिंसक घटना है। नस्लीय विभेद के कारण यह उत्पन्न हिंसक झड़प है। एक है मैताई समुदाय जो हिंदू समुदाय है और वर्तमान में वहाँ OBC और AC के अंतर्गत ये आता है समुदाय।
दूसरा कुकी और नागा समुदाय भी है, और ये दो समुदायों के बीच में शुरू से ही शीत युद्ध चलते रहा है। अंदरूनी युद्ध होते रहता है, यह कोई नई घटना नहीं है। 1993 में भी ऐसी घटना घटी थी। यह शीत युद्ध बहुत लंबे समय से मणिपुर में विद्यमान है। मणिपुर की कुल आबादी का 60% ये मेताई समुदाय की जनसंख्या है। 60%, जी हाँ। तो यह बहुसंख्यक है मेताई समुदाय, जो हिंदू समुदाय है। वर्तमान में वहाँ ओबीसी और एससी में आता है। कुछ दिनों पूर्व मेताई समुदाय के लोगों को एससी में एसटी में शामिल करने की बात चली थी, और वहाँ के कोर्ट, हाई कोर्ट ने भी इसे एसटी में शामिल करने की बात सरकार के सामने रखी, और इस बात को लेकर भी वहाँ पर पुरजोर विरोध चल रहा था दूसरे समुदायों में, नागा समुदायों में, कुकी समुदायों में। तो मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि यह हिंसा की आग बहुत पहले से भीतर भीतर सुलगते रहा है, जो अचानक से धधक उठा। शीत युद्ध चलते रहा है, जो आज एक प्रत्यक्ष युद्ध के रूप में सामने हो गया, प्रकट हो गया। जब कोई बड़ी घटना घटती है तो सरकार और तमाम लोग इस पर चर्चा करते हैं, जिक्र करते हैं, और संविधान, कानून, पुलिस व्यवस्था, शासन प्रशासन की बात करते हैं, सबकी जवाबदेही की बात करते हैं, और छोटी छोटी घटनाओं को हम नज़रअंदाज करने जाते हैं। जब हम छोटी छोटी घटनाओं को नज़रअंदाज करते हैं, उसे गंभीरता से नहीं लेते हैं, उसे सीरियस नहीं लेते हैं, तो यही छोटी छोटी घटनाएं जो धीरे 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 सुलगता हुआ एक आग है, वह अचानक से दहक उठता है, तो लोग फिर उस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने लगते हैं। ये अच्छा हुआ, बुरा हुआ, खराब हुआ, नहीं होना चाहिए था, ऐसे होना चाहिए था, सरकार दोषी है तो जनता दोषी है, तो ये तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं। लेकिन इन घटनाओं के पीछे वजह जो है उस पर ध्यान नहीं दिया जाता। जड़ काटने की कोशिश नहीं की जाती। केवल पत्ते और डलियां काट देने से अवांछित पौधे खत्म नहीं हो जाएंगे, वो फिर से पनपेंगे, फुदकेंगे, फिर फलेंगे, फिर बढ़ेंगे। समस्या के जड़ पर कोई ध्यान नहीं देता, समस्या के जड़ से निस्तारण का कोई ध्यान नहीं देता। आज मणिपुर घटना अचानक नहीं घटी है, यह बहुत पहले से विरोध और हिंसा के आग सुलग रहे थे। यह अचानक से घटने वाली घटना नहीं है। और उस समय सरकार क्या कर रही थी, उस समय प्रशासन के लोग क्या कर रहे थे, उस समय लोग क्या कर रहे थे, मीडिया वाले लोग। वाकई में हृदय को बहुत ही छू देने वाली घटना है, हृदय विदारक घटना है, या एक विभत्स घटना है। और आज देश का सर झुक रहा है। कुछ लोग दलील देते हैं कि पहले इससे इतना बड़ी घटना घटी थी, इतना बवाल नहीं हुआ। अरे भाई, चाहे घटना, बुरी घटना चाहे आज घटे, चाहे 50 साल पहले घटे या 50 साल बाद घटे, वह बुरा ही रहेगा। और इसे स्वीकार करना चाहिए कि यह घटना बहुत बुरी हुई है, और इसे राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। आज देश के जितने भी मणिपुर की सरकार या कहीं का भी सरकार या कोई भी व्यक्ति, कोई इसे यह दलील नहीं देना चाहिए कि पीछे घटना घटा। अरे जो घट रहा है बिल्कुल गलत है भाई, निसंदेह गलत है। जिस तरह से वीडियो वायरल हुआ है, आप देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में भीड़ किसी गांव में घुस जाता है, उसके घर को जला दिए जाते हैं, महिलाओं और बच्चों के साथ मारपीट किया जाता है, हिंसा किया जाता है, उसके संपत्ति को नष्ट किया जाता है, महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया जाए, उसको बलात्कार कर दिया जाए। क्या बात है। और फिर प्रशासन, जैसा कि वीडियो सामने में एक शख्स कह रहा है, एक महिला बताई कि पुलिस वालों ने हमें घर से निकाल करके भीड़ को हवाले कर दिया।
पुलिस वालों ने मुझे घर से निकाला। जब भीड़ आई तो पुलिस हमें बीच रोड पर छोड़ करके चला गया। वह हिंसक भीड़ जो है थाना को भी लूट ले रहा है, थाना पर हमला कर दे रहा है। क्या बात है, सरकार क्या कर रही है, हिंसा क्या हो रही है, क्यों ऐसा हो रहा है? घटना के तह पर विचार करना चाहिए, जड़ पर विचार करना चाहिए। वाकई में चिंताजनक बात है, बहुत ही चिंताजनक बात है। वहां एक नस्ली घटना है या नस्ल विभेद के कारण उत्पन्न यह हिंसक घटनाएं हो रही है। यह दो समुदायों के बीच घटना है। एक मतई समुदाय, विशेषकर हिंदू समुदाय है, वर्तमान में वहां ओबीसी और एसी कैटेगरी में आता है, या मेताई समुदाय। इसको एसटी में शामिल करने की बात चल रही है, जिसको लेकर के कुकी और नागा समुदाय के बीच भी विरोध है, जो अल्पसंख्यक है। आज विधायक एमपी भी मेती समुदाय के प्रतिनिधित्व करने वाले ज्यादा लोग हैं। सुर्खियों और मीडिया के हवाले से पता चला है कि बहुत दिन पहले दिल्ली में एक घटना घटी थी। किसी मेताई समुदाय के महिला की हत्या कर दी गई थी, और इस मेताई समुदाय की महिला की हत्या कर दी गई थी, ऐसा फेक न्यूज आया था। मीडिया के हवाले से पता चला, सोशल मीडिया के हवाले से पता चला कि ऐसा फेक न्यूज आया था। और इस फेक न्यूज के कारण मेताई समुदाय के लोग भड़क उठा और दरिंदगी की सीमा पार करके कुकी महिलाओं के साथ कुकी समुदाय पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। पूरी मानवता की सीमा को पार कर गया, इंसानियत की सीमा को खत्म करके दानवता के सीमा लांघ करके इन तमाम घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। छोटी मोटी घटनाओं पर हम ध्यान नहीं देते, यही कारण है कि आज इतनी बड़ी बड़ी वारदातें हो रही है। पुलिस भी ध्यान नहीं देते, प्रशासन के लोग भी ध्यान नहीं देते, बहुत सारे राजनीतिक दल के नेता इस बात को गंभीरता से नहीं लेते। सत्ता के खेल में सब अंधे हैं, सत्ता सुख के लिए अंधे हैं। इस पर तो राजनीति होना ही नहीं चाहिए। वाकई में इस पर सभी दल के नेताओं को एकजुट होकर के विरोध करना चाहिए, और फिर दोषी को हर हाल में पकड़ करके उसको सजा मिलना दिलाना जरूरी है। तो यह वाकई में एक हृदय विदारक घटना है, बहुत ही विभत्स घटना है और चिंताजनक विषय है देश के लिए, समाज के लिए अफसोसजनक विषय है। बहुत बुरा हुआ, इसके लिए सरकार को जवाबदेही कबूल करनी चाहिए, तो तत्क्षण इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अब वहाँ समुदाय पुलिस प्रशासन को नहीं समझ रहा, सरकार को नहीं समझ रहा। क्यों? क्योंकि पुलिस के करतूत ही ऐसा रह गया है, पुलिस के व्यवहार ही ऐसा रह गया है पब्लिक के साथ। सत्ता पक्ष के लोग, विपक्ष के लोग, राजनीतिक लोग अब अपने पूरी ईमानदारी और सत्य निष्ठा से समाज के प्रति जवाबदेही को निभा नहीं रहे। सत्ता के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जा रहे हैं, घटिया राजनीति कर रहे हैं। यही वजह है कि आज मणिपुर में ऐसी घटनाएं घट रही है। तो आज मैं अपनी बात को यही विराम दूंगा, और दर्शकों से मेरा गुजारिश होगी कि वीडियो को स्किप कीजिए और पूरे वीडियो को अवश्य सुनिएगा, स्किप करके नहीं सुनिएगा। लोगों को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। तो अंत में सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।